गाय गर्भ नहीं ठहर रही है, 2 बार सफाई भी करवा ली, अब क्या करें, गाय को गर्भ कैसे ठहरवाएं। बहुत इस तरह के जो बार बार कमेंट्स आते हैं, फील्ड में हम देखते भी हैं कि हमने इस गाय की 2 बार हमने इसकी सफाई भी करवा ली है, फिर भी गाय गर्भ नहीं ठहर रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आपने 2 बार अपनी गाय है या भैंस है उसकी यदि आपने सफाई तो करवा ली, लेकिन वह सफाई प्रॉपर हुई है या नहीं, आप कैसे पता कर सकते हैं और कैसे आप उनका इस तरह से आप उन गाय भैंस को गर्भ ठहरा सकते हैं। वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, तो वीडियो पर आते लाइक किया करें, आप लाइक जरूर कर दिया करें आते ही वीडियो पर पहली बार। जितना आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि आपको भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। यदि देखो, जब यदि आपने 2 बार सफाई करवा ली, कई बार कहते हैं हमने 3 बार सफाई करवा ली, लेकिन उनकी प्रॉपर सफाई होती नहीं है। यदि आपने अपने पशु की सफाई भी करवा ली है, लेकिन सफाई कराने के बाद में भी यदि आपका पशु डिस्चार्ज यदि मोटा डाल रहा है, मटमेला डाल रहा है, गंदा डिस्चार्ज डाल रहा है, फटा हुआ डाल रहा है, मवाद रूपी डाल रहा है, तो आपने उसकी सफाई सही हुई नहीं है। तब ये देखना चाहिए कि आपको चाहे कितनी बार आप एआई करवाएं या नेचुरल करवाएं, आपका पशु गर्भ नहीं ठहरेगा। तो कभी भी आप अपने पशु की जब सफाई करवाते हैं तो प्रॉपर सफाई करवाएं, अच्छी मेडिसिन व दवा छुड़वाएं, जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, अच्छा ट्रीटमेंट करवाएं। और सफाई करवाने के बाद में यदि आपका पशु जैसे डिस्चार्ज एकदम पतला पारदर्शी एकदम सही डालता है, समय पर हीट में आता है, जैसे 20-25 दिन के बीच में हीट में आता है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में अब किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है। बस आपके पशु में दिक्कत है कि कई बार आपके पशु में जिस प्रकार से किसी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी या कोई हार्मोनल की दिक्कत है। तो इस तरह के केस के अंदर आपको क्या करना है कि जब यदि आपका पशु हिट में आता है, तो इस स्थिति में आप अपने अच्छे वेटेरिनियन से, जिसके सीमन जो स्ट्रा लगाते हैं उनका फील्ड में अच्छा रिजल्ट है, तो उनसे आप एआई करवाएं। और साथ में आप जिस प्रकार से काऊ बुल या बफेलो बुल से क्रॉस करवाते हैं, तो अच्छे काऊ बुल या बफेलो बुल से क्रॉस करवाएं, जिससे का में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन देखने को ना हो। जैसे यदि आप क्रॉस करवाते हैं उसी समय आपको एक हार्मोनल इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगाएं जिन पशुओं की यदि आप सफाई करवा चुके हैं। जिस प्रकार से जिसमें डिलेड ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, तो उसके बचाव के लिए आप जैसे बुशरेलिन एसीटेट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आप एसोर्ड इंजेक्शन आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। 2.5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन लगा करके आप उन पशुओं में 4 से 6 घंटे बाद में आप उसकी एआई व नेचुरल करवा लें। क्योंकि कई बार यदि आप सफाई भी करवाते हैं लेकिन डिलेड ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, नहीं आपने एआई पहले कर दी या नेचुरल पहले कर दिया, ओवुलेशन की प्रक्रिया बाद में हुई, जिससे क्या है कि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। एक तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आप अपने पशुओं को गर्भ ठहराने के लिए एक अच्छी मल्टीविटामिन या मिनरल्स की जो बोलस आती हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अच्छी मल्टीविटामिन मिनरल्स, जिस प्रकार से आप कोई भी बोलस हैं या कोई भी पाउडर है वह आप अपने पशुओं को देना चाहिए। यदि आप जब भी एआई व नेचुरल करते हैं तो उसके बाद में ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं यदि आप अपने पशु को यदि गर्भ ठहराना है तो। साथ में जब भी आप एआई व नेचुरल करते हैं तो उसको 72 घंटे तक आप उन पशुओं को ज़्यादा मात्रा में अनाज नहीं दें। यानी 72 घंटे तक, जैसे आपने आज एआई करवाई या नेचुरल करवाया, तो 3 दिन तक आपको विशेष ध्यान में रखना है कि उन पशुओं को ज़्यादा मात्रा में खल, चूरी, अनाज बहुत ज़्यादा न दें, क्योंकि उसकी वजह से भी कई बार पशु हैं वह रिपीट होते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में देते हैं, लिमिट मात्रा में दें, कम मात्रा में दें, ऐसा नहीं कि भूखा रखें, कम मात्रा में दें, जिससे कि पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहें। और फिर भी यदि कोई ज़्यादा दिक्कत है ही तो आप अच्छे वेटेरिनियन की आप सलाह लें, उनसे आप ट्रीटमेंट करवाएं, तभी आपका पशु है वह गर्भ ठहर पाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।